कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क समझते हैं? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल का मतलब क्या होता है? दिमाग वाला, लॉजिक वाला। तो फ्रेमवर्क होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, और कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल। लॉजिकल किस्म के कुछ कवानीन, यानी वो कवानीन नहीं जो लॉ ने बताए हैं, वो कवानीन जो आपके दिमाग ने बताए हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक बड़ा मज़ेदार सा एक हल है आपके बहुत सारे मसलों का। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना काम करते करते कई दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें उसके सामने आती हैं जिसमें वो बेचारा अपने फंडामेंटल्स पे कंप्रोमाइज़ करने में मजबूर हो जाता है, और कुछ नहीं तो ऑब्जेक्टिविटी का तो बेड़ा गर्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि सम टाइम कुछ भी हो सकता है। आप ऑडिट करने गए, जैसे मैंने कहा कि आपके फादर वहाँ सामने मौजूद हैं। अब आपके फादर ही अगर क्लाइंट में सीएफओ हैं तो आप उनसे तो नहीं कह सकते मुझे ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से चाहिए और आपने इस डेट तक इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका गहरा दोस्त वहाँ पे बैठा हुआ है, आपने 2 लाख शेयर्स लिए हुए हैं क्लाइंट के, आपकी इसी क्लाइंट से जॉब की बात चल रही है कि हाँ भाई मैं आर्टिकल्स खत्म होने के बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। बेतहाशा ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ आप एक क्लाइंट को सही साफ सर्विस नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ टेंशन होगी, कुछ गड़बड़ होगी, कोई थ्रेट होगा, कोई ऐसा इशू होगा जिसकी वजह से गुमान होगा कि शायद आप अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे कंप्रोमाइज कर जाएं। तो कोड ऑफ एथिक्स ने ना 2 अप्रोचेज में से एक अप्रोच चूज की। 2 अप्रोचेज होती हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, एक को कहते हैं रूल बेस्ड अप्रोच, एक को कहते हैं प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच का मतलब होता है वो सारे रूल्स डिफाइन कर देते हैं। यानी एक तरीका ये था कि कोड ऑफ एथिक्स क्या करता, 800 इश्यूज लिखता और हर इशू के आगे लिखता कि इस इशू का आपने सोल्यूशन ये निकालना है, इस इशू का ये सोल्यूशन निकालना है, इस इशू का ये सोल्यूशन। ये कहलाएगी रूल बेस्ड अप्रोच। वो रूल बेस्ड अप्रोच की तरफ नहीं गए, वो गए प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच की तरफ। उन्होंने कुछ चीजें वजह कर दी, कुछ छोटे छोटे से कायदे आपको समझा दिए कि आप इसके मुताबिक परखो और खुद निकालना उसका सोल्यूशन। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है कि जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन आए तो उस सिचुएशन को आपने हैंडल कैसे करना है, रादर देन कि 800-900 सिचुएशंस बता के उनके 800-900 सॉल्यूशंस दें। उन्होंने आपको एक निज़ाम बता दिया, एक फ्रेमवर्क बता दिया कि जब कोई सिचुएशन आए आपने उस सिचुएशन को कैटेगराइज कर लेना है और फिर देखना है कि वो क्या है। इसमें 3 बड़े फेमस स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं थ्रेट को, फिर उसको इवेल्युएट करते हैं, फिर उसके सेफगार्ड्स अप्लाई करते हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने कहा कि जब भी आपको अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन नजर आए जो आपको अपने असूलों पे कंप्रोमाइज करने पे मजबूर कर देगी, कह दो कि वो एक थ्रेट है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि थ्रेट कहां कहां है। यानी कि काम करते करते आपके साथ सैकड़ों वाकयात हुए जिनमें से 15 जगह आपको लगा कि ये एक थ्रेट है, इसकी वजह से गुमान है कि शायद मैं या मेरे टीम मेंबर अपने असूलों पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि आपके फादर सामने नजर आए तो अब ये थ्रेट है, ये खतरा है। इस खतरे की वजह से शायद आप सही से काम नहीं कर सकेंगे। आपका दोस्त वहाँ पे मौजूद है, आपने वहाँ के शेयर्स खरीदे हुए हैं या आपका कोई और इस तरह का ताल्लुक है। तो सबसे पहले क्या करें, थ्रेट आइडेंटिफाई करें। इधर हम सबसे ज़्यादा जोर इसी पे देंगे कि थ्रेट क्या है, कितनी तरह के हैं। जब थ्रेट आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको इवेल्युएट करें, उसका जायजा लें वो थ्रेट कितना भारी है। अगर वो एक भारी थ्रेट है तो फिर उसके सोल्यूशंस की तरफ जाएं। अब ये भारी क्या होता है, इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक ही एग्जांपल को 2 तरह से देखते हैं। हमें ये पता लगा, हम ऑडिट पार्टनर हैं, हमें ये पता लगा कि हमारे एक टीम मेंबर की क्लाइंट के किसी बंदे से रिश्तेदारी है। आइडेंटिफाई हो चुका है थ्रेट, हमारी टीम मेंबर की क्लाइंट के बंदे से रिश्तेदारी है। अच्छा, अब इसका वजन चेक करते हैं कितना खतरनाक थ्रेट है। हमारा टीम मेंबर कौन है जी, हमारा जो मैनेजर है ऑडिट का, उसकी रिश्तेदारी है। क्या रिश्तेदारी है, सगा भाई क्लाइंट में बैठा है। क्लाइंट में क्या करता है, सीएफओ है। तो अगर हमारी टीम के इंतहाई सीनियर मोस्ट बंदे के सगा भाई ही क्लाइंट में सीएफओ है तो ये तो बहुत जालिम हो गया थ्रेट। इसका मतलब है इसके सोल्यूशन पे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी की वैल्यूएशन चेंज करते हैं। पता ये लगा कि जिस हमारे टीम में जो मेंबर है वो है बिल्कुल वो ट्रेनी जिसने अभी भी ज्वाइन किया है।
ठीक है, जिसने अभी भी ज्वाइन किया हो तो वैसे भी काम शाम को अहम तो उसके ज़िम्मे लगेंगे नहीं, जिम्मेदारी वाला काम तो नहीं करेगा। अच्छा, उसका रिश्तेदार क्लाइंट में, रिश्तेदार कौन है? दूर का, बहुत दूर का कज़न, रिश्तेदारी भी हल्की हो गई। वहाँ क्या करता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय है। तो थ्रेट तो दोनों जगह सेम था, हमारी टीम का रिश्तेदार क्लाइंट में मौजूद है, यहाँ आके आपने उसको एवेल्युएट किया। रिश्तेदार कौन सा है, उसका हमसे रिलेशन क्या है, वो वहाँ क्या करता है, और जिस बंदे से रिलेशन है वो यहाँ पे कितना तगड़ा है। इस सब से पता लगेगा क्या ये इस काबिल थ्रेट है कि मैं इसके ऊपर सेफगार्ड्स अप्लाई करूँ। अब पिछले वाला थ्रेट सुनते साथ ही आप लोगों को हंसी आ गई, इसका मतलब है ये थ्रेट इस काबिल नहीं है कि हम इसके ऊपर इतना परेशान हो और हम कहेंगे ओहो हमारा ऑडिट तो ख़तरनाक तरफ चला गया है। लेकिन जहाँ भाई CFO और ये वाला मामला है, वहाँ मामला ख़तरनाक हो गया। अब जब ख़तरनाक मामला हो गया तो क्या करें? सेफगार्ड्स अप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ तरीके की एहतियाती तदाबीर अप्लाई करें कि अब हम क्या करें, अपने आप को किस किस तरह से बचाने की कोशिश करें। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज़ अबाउट ये 3 बातें। ICAP का पसंदीदा सवाल है कि एक पेपर में आप जाते हैं तो 2 या 3 पार्ट्स आए हुए होते हैं, वो कहते हैं ये 2-3 सिचुएशंस हैं, बताओ क्या थ्रेट्स हैं और तुम उनके ऊपर क्या सेफगार्ड अप्लाई करोगे। तो फिर हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे समझना होता है कि थ्रेट क्या है और फिर उन थ्रेट को हम एक एक करके किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या उस थ्रेट के ऊपर हमने क्या काम करना है। इवेल्यूएशन ऑफ द थ्रेट ICAP को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन हमें पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में किताब की इंग्लिश देखते हैं। वो कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक अप्रोच देता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो सबसे पहले क्या करे, आइडेंटिफाई करे थ्रेट कि कौन से ऐसे थ्रेट हैं जो मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल से मुझे रोक रहे हैं, फिर क्या करे, इवेल्युएट करे थ्रेट को जो आइडेंटिफाई हुआ है, एंड एड्रेस करे थ्रेट्स को, एलिमिनेट कर दे या रिड्यूस कर दे उनको एक एक्सेप्टेबल लेवल तक। या तो कुछ ऐसा करें कि वो एक खास लेवल तक नीचे आ जाए, या कोशिश करें कि आप वो रिलेशन ही छोड़ दें, आप वो जगह ही छोड़ दें, आप वही विड्रॉ वाली बात है वहाँ से भाग जाएं ताकि वो थ्रेट सिरे से ही ख़त्म हो जाए। जब आप अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तो प्रोफेशनल जजमेंट भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट भी आपके जहन में होना चाहिए, याद है कि थर्ड पर्सन की नज़र से देखें, और अगेन अलर्ट रहें हर इन्फॉर्मेशन और चेंजेस इन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जिससे आपको लगे कि अब ये थ्रेट बड़ा हो गया या थ्रेट छोटा हो गया। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज आप थ्रेट को आइडेंटिफाई करें, इवेल्युएट करें और एड्रेस करें।